तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बंट सकती है। एक तरफ दीदी का टेंशन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी टूट की कगार पर आंध खड़ी हुई है। पार्टी से निष्कासित रिजू दत्ता ने भी बगावत की हुई है। बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर टीएमसी में टकराव किस हद तक बढ़ चुका है और पार्टी टूट की दहलीज पर कैसे आन पहुंची है। क्या टीएमसी में होने वाली है बड़ी बगावत? क्या बंगाल में टूट जाएगी दीदी की पार्टी? दीदी की धरने के जरिए धमक की कोशिश। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बदलाव के 1 महीने भी नहीं पूरे हुए कि ममता बनर्जी की पार्टी ही संकट में नजर आ रही है। टीएमसी में आए दिन टकराव ने दीदी के सिरदर्द को न सिर्फ बढ़ाने का काम किया, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने वाली दीदी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बंगाल में दीदी के सियासी तिलिस्म को तोड़ भाजपा का जो पहिया तेजी से घुमा है, उसने सूबे में सनातन के सूरज को बुलंदियों पर चमका दिया। भाजपा को बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिला और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तो टीएमसी में सालों से दबा घर का क्लेश न सिर्फ सड़कों तक आ गया, बल्कि पार्टी में ही एक दूसरे पर विरोधियों ने तलवारें भी तान ली। कभी पार्टी के रहनुमा रहे नेता खुलकर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग एमएलएस लेजिस्लेटर्स ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के असली तृणमूल कांग्रेस बोल के एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के ऊपर भी क्लेम करना चाहते हैं। आईपैक पार्टी चला रही थी, आईपैक पैसा लेकर टिकट बांट रही थी, विधानसभा का, पंचायत का, जिला परिषद का, ब्लॉक सभापति का, बट उसके ऊपर कोई रोक नहीं था। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद से बंगाल का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टीएमसी की घर की लड़ाई न सिर्फ चौराहे पर आन खड़ी हुई, बल्कि पार्टी के अंदर विरोधियों के सुर भी तेज होने लगे। अभिषेक बनर्जी पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में फूटा और किसी भी पार्टी नेता ने समर्थन में आकर कोई बयान नहीं दिया, तो गुस्से में तिलमिलाई दीदी ने धरने के जरिए राज्य की राजनीति में धमक बचाने के लिए जंगे ऐलान कर दिया। और যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম सबको सुमति दे भगवान। इसी बीच साइन कंट्रोवर्सी ने भी टीएमसी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया। हस्ताक्षर केस में 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को निकाले जाने के बाद तो मानो घर में सियासी भूचाल ही आ गया। कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पूछताछ के लिए दूसरा नोटिस देने के लिए सीआईडी के अधिकारी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए पेश होने के लिए 15 दिनों का समय मांगा, लेकिन उन्हें 8 जून को तलब किया गया है। बंगाल की सियासत की खाटी नेता माने जाने वाली ममता बनर्जी ने पार्टी को खंड खंड होने से बचाने के लिए सड़क पर उतरकर विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति की चाल चली। दीदी बखूबी जानती हैं कि घर में दरार आ चुकी है, सत्ता हाथ से गई, अब पार्टी टूट की कगार पर दिख रही है। ऐसे में दीदी अब एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर पहुंची भाजपा ने भी लगे हाथ ममता बनर्जी और टीएमसी को करारा जवाब दिया। 4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, क्योंकि पिछले 15 सालों में कोई अच्छा कर्म किया होता तो आज या नहीं होता। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं। ये सच है कि चुनावी हार के बाद अब टीएमसी नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि घुसपैठियों के रहनुमा टीएमसी वालों की दादागिरी अब नहीं चलने वाली और विकास की योजनाएं धरातल पर उतरने लगी हैं। आने वाले वक्त में टीएमसी में मचे गदर की कहानी आपको बार बार सुनाई देगा। बहरहाल टीएमसी की कहानी किस मोड़ पर खत्म होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप भी टीएमसी में उठे धुएं के गुबार को देखिए। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।